आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल पीके न्यूज। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में माहौल न बिगड़े, इसके लिए हर तरह से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज समेत यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने और राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता को किसी भी परेशानी का सामना न करने की हिदायत दी है। इसी बीच पूरे मामले में अमित शाह की एंट्री हो गई है। गृह मंत्रालय से मामले पर संज्ञान लिया गया है। अमित शाह ने इस मामले में क्या कुछ कहा वो बताए, उससे पहले आपको बता दें कि हत्यारों की पहचान लवलेश तिवारी, सन्नी और अरुण मौर्य के तौर पर हुई है। और अतीक हत्याकांड मामला तब सामने आता है जब उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ के लिए गुजरात स्थित साबरमती जेल से प्रयागराज लाए गए अतीक ने बीते दिनों कुछ नए राज खोले थे। पुलिस ने अतीक और अशरफ की निशानदेही पर 9 एसएमएस की गोलियां बरामद की थी जो पाकिस्तान में बनी हुई थी। माना जा रहा था कि अतीक और अशरफ से पूछताछ में कई सफेद पोश लोगों के बारे में भी खुलासा होता जो अतीक की मदद से अपना कारोबार और राजनीति चमकाने में लगे हुए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब अतीक बहुत बड़े खुलासे कर रहा था उसी बीच उसकी हत्या कर दी गई। तो ये कहीं साजिश है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस समय आपको बता दें कि इससे भी पहले अतीक के ठिकाने पर ईडी की अगुवाई में कई छापेमारी हुई। इस दौरान जेवरात, नकदी और कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं, इन छापों से अलग अलग शहरों में मौजूद कई नामी चेहरों का भी लिंक सामने आ रहा था। हालांकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब ये सारे राज हमेशा के लिए राज रह जाएंगे और हो सकता हो इसी की वजह से ये पूरी साजिश की गई है। खैर, ये बहुत बड़ा अभी भी सवाल ही बना हुआ है जिसका जवाब अब पुलिस तलाश रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया था। दोनों मीडिया कर्मियों के सामने सवाल जवाब कर रहे थे, तभी हमलावरों ने गोलियां चला दी। बदमाशों ने मेडिकल कॉलेज के सामने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। इस पूरे हमले को बकायदा मीडिया और पुलिस के सामने अंजाम दिया गया। हालांकि हत्या के तुरंत बाद ही तीनों हमलावरों ने अपने आप को सरेंडर किया या कहे कि, लेकिन उसी वक्त जब तीनों फरार हो रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त तीनों को पुलिस ने धर दबोचा। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर अब अमित शाह की एंट्री हो गई है। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सभी की तरफ से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही पति की हत्या के बाद अब शाइस्ता परवीन के भी सामने आने की सुगबुगाहट है। चर्चा है कि शाइस्ता परवीन दोपहर तक सामने आ सकती है। शाइस्ता पर आपको बता दें कि 50,000 का इनाम घोषित है। वह अतीक और अशरफ के अंतिम संस्कार में शामिल होने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि खबर आ रही है कि आज ही शायद कसारी और मसारी कब्रिस्तान में अशरफ और उसके भाई अतीक का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इससे पहले खबर सामने आई थी कि वह अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सकती है। हालांकि पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच वह नहीं आई। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल बैठक हुई और इसके बाद ही अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से रिपोर्ट मांगी है। यानी कि अब इस मामले की सनसनी दिल्ली तक जा पहुंची है। ये बहुत बड़ी खबर है। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक के तार आईएसआई संगठन से जुड़े हुए हैं और ये इस पर खुलासा ना कर दे, इसलिए आतंकियों ने सारी सच्चाई सामने ना आ जाए उस पर हमला करा दिया। कयास बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं। ये भी हो सकता है कि ये तीनों लड़के अतीक से बड़े माफिया बनना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने खुद को इस तरह लॉन्च किया। आपको बता दें, इन तीनों लड़कों के बयान की पुष्टि हो गई है। कहा जा रहा है कि एफआईआर कॉपी में जो बयान है तीनों लड़कों के आए हैं सामने, उसमें ये कहा गया कि छोटे मोटे शूटर ये कब तक रहेंगे, बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अशरफ और अतीक को गोलियों से भून कर उन्हें मार डाला। क्योंकि माना जाता है कि माफियों की दुनिया में दहशत फैलाना ही उनका पेशा होता है। इसका मतलब है कि जब किसी नए चेहरे को लॉन्च करना होता है तो उससे पहले बड़ी दहशत फैलाना जरूरी होता है। जैसा कि लड़कों का बयान आया है कि वह बड़े माफिया बनना चाहते थे, छोटे मोटे शूटर
बनकर वो क्या करेंगे। तो क्या पूरी दुनिया के सामने अतीक और उसके भाई को मारकर उन्होंने ये एहसास दिलाया कि वो बड़े शूटर हैं या बड़े माफिया हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है और ये खबर भी आ रही है कि अतीक हत्याकांड पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है। फिलहाल इस खबर पर हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।